फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पावर अप मनी ऐप क्या है, इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। यानी इस वीडियो में मैं इस ऐप का कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि ये ऐप आपके यूज करने लायक है भी या नहीं। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पावर अप मनी ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है पावर मनी ऐप। आपके सामने ये ऐप आ जाएगा। आप देख सकते हो इस ऐप का 4.8 का रेटिंग है और 8 के लोगों ने यहाँ पे रिव्यू दे रखा है और इस ऐप का डाउनलोड्स काफी तेजी से 1 मिलियन कंप्लीट भी हो गया है। तो पावर अप मनी ऐप एक म्यूचुअल फंड एडवाइजरी ऐप है जिसमें आपको सेबी रजिस्टर RIA द्वारा आपको एडवाइजरी दिया जाता है। यहाँ पे आपको RIA नंबर भी देखने को मिल जाएगा। तो इस ऐप में जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करने जाओगे तो यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि आपको यहाँ पे उसी मोबाइल नंबर के थ्रू अपना अकाउंट क्रिएट करना है जिस मोबाइल नंबर के थ्रू आपका पैन कार्ड लिंक है, क्योंकि इस नंबर के थ्रू जब आप इस पे अपना अकाउंट क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका म्यूचुअल फंड शो हो जाएगा अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर रखा है तो। अब यहाँ पे आपको अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो भी देखने को मिल जाएगा और आपको यहाँ पे अपना रिटर्न प्लस आपको अपना करंट अमाउंट यहाँ पे आपने कितना इन्वेस्ट कर रखा है और यहाँ पे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, ये सभी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स, ये एक एडवाइजरी ऐप है। तो अगर आपने 4-5 म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर रखा होगा तो यहाँ पे वे इसे 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देगा और आपको बताएगा कि आपको किस म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और किस म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और किस म्यूचुअल फंड को आपको एग्जिट करना चाहिए। यहाँ पे वे 4 कैटेगरी आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे आपको इन्फॉर्म कैटेगरी देखने को मिल जाएगा। तो इसमें वे म्यूचुअल फंड शो होंगे जो म्यूचुअल फंड अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, जिसे आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो और उसमें आप कंटिन्यू पैसे इन्वेस्ट भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको दूसरा कैटेगरी देखने को मिल जाएगा ऑन ट्रैक, यानी इस कैटेगरी में जो म्यूचुअल फंड शो कर रहे हैं वे ठीक ठाक है, इसमें भी आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे तीसरा कैटेगरी देखने को मिल जाएगा ऑफ ट्रैक, यानी इस कैटेगरी में जो भी आपके म्यूचुअल फंड शो करेंगे उस म्यूचुअल फंड में आपको पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है, उसमें आपको अपना इन्वेस्टमेंट रोक देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको चौथा कैटेगरी देखने को मिल जाएगा आउट ऑफ परफॉर्म, यानी इस कैटेगरी में जो भी म्यूचुअल फंड शो करेंगे उन्हें अभी आपको एग्जिट कर देना है, उस म्यूचुअल फंड से आपको बाहर निकल जाना है। अब यहाँ पे जो आपको ये एडवाइजरी मिलता है वे बिल्कुल फ्री मिलता है, इसके लिए आपको कोई भी पैसे पे नहीं करना है। अब इसमें आप रेटिंग के हिसाब से भी म्यूचुअल फंड देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको फ्लेक्सी कैप देखने को मिल जाएगा और इसमें जिस भी म्यूचुअल फंड का सबसे अच्छा रेटिंग मिला होगा वे आपको 1 नंबर पे देखने को मिल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे आपको स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप का यहाँ पे आपको कैटेगरी देखने को मिल जाएगा। तो जिस कैटेगरी पे भी आप क्लिक करोगे उसमें आपको रेटिंग के हिसाब से जो भी 1 नंबर पे होगा वे यहाँ पे शो करेगा। अगर आपको वे म्यूचुअल फंड अच्छा लगता है तो आप उसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें आपको एक और फीचर मिल जाता है फैमिली पोर्टफोलियो का। तो अगर आपके घर में 4 से 5 मेंबर है और वे सभी म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक ही अकाउंट में उनका भी अकाउंट यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो और उनका भी पोर्टफोलियो चेक कर सकते हो और देख सकते हो कि कौन सा म्यूचुअल फंड रिटर्न दे रहा है और कौन सा म्यूचुअल फंड रिटर्न नहीं दे रहा है और किस म्यूचुअल फंड में आपको रहना चाहिए और किस म्यूचुअल फंड से आपको बाहर निकलना चाहिए। अब यहाँ पे आपको एक सब्सक्रिप्शन प्लान भी देखने को मिल जाता है जिसका नाम है इलाइट। इसमें आपको सेबी रजिस्टर RIA द्वारा आपको एडवाइजरी दिया जाता है पर्सनली कि आपको किस म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और किस म्यूचुअल फंड से आपको बाहर आना चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है जिससे आपको एग्जिट करना चाहिए तो ये लोग आपको बताएंगे और जैसे ही आप उस म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर दोगे तो किस म्यूचुअल फंड में अब आपको उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए ये भी ये लोग यहाँ पे आपको एडवाइजरी देंगे। अब यहाँ पे आपको टॉप रैंकिंग के हिसाब से भी म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाएंगे सब्सक्रिप्शन वाले ऑप्शन में। तो जो भी रैंक 1 पे है उसमें आप डायरेक्टली पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको रिवैलेंसिंग फीचर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एलोकेशन का भी ऑप्शन आने वाला है, तो ये अभी कमिंग सून है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कई तरह के कैलकुलेटर भी मिल जाते हैं, जैसे कि मान लो कि आपको 5 साल के लिए या फिर 10 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करना है तो आपको 5-10 सालों में कितना पैसा चाहिए उसके हिसाब से यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो और यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बता दिया जाएगा कि आप पर मंथ कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे ताकि जो आपका गोल है उससे आप अचीव कर सको। अब यहाँ पे आपको जो भी टॉप फंड्स है वे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे कुछ इस तरीके के जिसमें आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने जो आपको बताया कि अगर आप किसी म्यूचुअल फंड से एग्जिट करते हो तो ये लोग एक न्यू म्यूचुअल फंड रिकमेंड करते हैं जिसमें आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इस म्यूचुअल फंड में यहाँ पे एग्जिट बताया जा रहा है और इस म्यूचुअल फंड को यहाँ पे रिकमेंड किया जा रहा है कि आप इस म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर लो और इस म्यूचुअल फंड में आप पैसे इन्वेस्ट कर दो। तो ये सभी एडवाइजरी आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हो, आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है और आप म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपको पता नहीं है कि आप किस म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करो, तो आपके लिए ये ऐप सबसे बेस्ट है। या फिर अगर आपने 4-5 म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर रखा है जिसमें से कुछ म्यूचुअल फंड आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं तो आप इस ऐप को यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको ये बता देगा कि कौन से म्यूचुअल फंड में आपको रहना चाहिए और कौन से म्यूचुअल फंड को आपको एग्जिट करना चाहिए। अब अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ जानकारी है, उसे
ये पता है कि किस म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और किस म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और किस म्यूचुअल फंड से बाहर आना चाहिए, तो आपके लिए ये ऐप नहीं है। अब फ्रेंड्स, इस ऐप में आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको इस ऐप में कोई प्रॉब्लम होता है तो डायरेक्ट यहाँ पे सपोर्ट नंबर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, आपको ईमेल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू इनको कांटेक्ट करना होगा। और फ्रेंड्स, ये एक एडवाइजरी ऐप है, तो इस ऐप से आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। यहाँ से आप एडवाइजरी लेके आपने जिस भी ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर रखा है वहां पे आप चेंजेस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको पावर अप मनी ऐप से रिलेटेड सारी जानकारी दे दी है। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।